हाँ, लाइन डिस्टर्ब होने के कारण क्या कर रहे हैं, पुराने पद्धति में चल रहे हैं क्या बोर्ड पे पढ़ाने का, ठीक है ना। तो चलिए दीजिए तो बुक आप लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है। सबसे पहले बच्चों आप लोग जो है ना बहुत गलती करते हैं, जो आप लोग क्वेश्चन को सही ढंग से बनाते नहीं है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रश्नावली कितना 3.5 का, कितना है 3.5 का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बच्चों, पहला है, कहता है कि बच्चों ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समझिए क्वेश्चन आपको दिया है, एक दे रखा है क्या 2x + 3y बराबर कितना बच्चों 7। दूसरा क्वेश्चन दे रखा क्या a - b इंटू क्या x + a + b इंटू y बराबर कितना 3a + b - कितना 2, यही दे रखा है। अब इसमें क्या कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, यही कहता है ना। तो अब आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या शर्त है, के लिए शर्त। तो इसके लिए शर्त आप लोग को बताए हुए हैं, क्या शर्त है बताइए तो, बोलिए। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या शर्त है, 3 गो शर्त है ना जी, उसमें से क्या शर्त होना चाहिए। इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या कि दोनों सरल रेखा क्या होगा एक ही पर्ण होता है, और उसके लिए कंडीशन क्या होता है a1 बटा क्या a2 बराबर b1 बटा क्या b2 बराबर क्या c1 बटा। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे 2x + 3y, उधर प्लस है तो इधर -7 = 0। फिर इससे क्या करेंगे a - b इंटू एक्स प्लस क्या a + b इंटू वाई बराबर कितना, बराबर नहीं, इस पूरे को ब्रैकेट में घेर करके ये पूरा इधर प्लस है तो इधर ले आएंगे क्या चीज में माइनस में क्या 3a + b - कितना 2 बराबर क्या 0। कोई दिक्कत है। अब देखिए कंडीशन तो यही है मेरा, क्या है a1 बटा कितना a2 है ना। चलिए अब यहां से a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, ये पहला समीकरण है ना, और ये क्या आपका दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण से a1 कितना 2 बट्टा a2 कितना है a माइनस, देखिए ना इस x के साथ क्या है, तो ये हो गया क्या आपका a1, इस x के साथ क्या है ये आपका a - b, तो ये बन गया क्या आपका। उसी तरह बराबर y वाला में b2 कितना है 3, अब बट्टा कितना a + बराबर। फिर देखिए अचर पद कितना है -7, ऊपर दूसरा समीकरण से कितना -3a + b - 2। ये टोटल का टोटल अचर क्यों है, क्योंकि ना इसके साथ क्या है x है ना ही y है। अब देखिए 1 2 तो मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या समीकरण 3, क्या समीकरण 4 और समीकरण क्या 5। चलिए इतना तक लिख लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करना है, समीकरण किससे 3 और समीकरण किससे 4 से, इस पे भी लिख बना सकते हैं। हाँ तो समीकरण 3 4 कीजिए 2 बटा कितना a - b बराबर कितना 3 बटा कितना a +, क्योंकि तीनों बराबर है बच्चों, किसी भी 2 को लेकर के आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम 3 4 लिए। कोई कहेगा सर कि 3 5 लीजिए, इससे भी बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो यहां से क्या होगा 2a + कितना 2b बराबर कितना 3a - 3b, सारे को एक तरफ ले आइए क्या 2a + क्या 2b - 3a + 3b बराबर क्या आपको 0।
2a में से 3a घट गया, कितना माइनस a प्लस कितना 3 2 5 b बराबर क्या 0। समीकरण 3 4 5 माने हैं, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या लिखे इसको, समीकरण किससे बच्चों 4 और समीकरण 4 और किससे 5 से। चलिए तो समीकरण 4 क्या आपका 3 बटा क्या a प्लस b बराबर कितना -7 बटा -3a प्लस b -2। माइनस से माइनस इसको काट दिया, फिर क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कीजिए तो इस 7 से गुना करेंगे तो कितना 7a प्लस 7b बराबर इधर गुना कीजिए 3 तिया 9a प्लस कितना 3b माइनस 3 दूनी 6। सबको एक तरफ ले आइए 7a प्लस 7b माइनस 9a प्लस है तो इधर माइनस 3b माइनस है तो प्लस कितना 6 बराबर 0। चलिए 7a में से 9a घटा दे दीजिए, कितना आएगा -2a, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। फिर 7 में से 3 घट जाएगा, कितना बच्चों चलो प्लस 4b है, प्लस में कितना 6 बराबर कितना 0। समीकरण कितना 7 बन गया। अब इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमको a और b का मान का था ज्ञात करने के लिए, हाँ किसके लिए कि जब आपका कंडीशन कैसा होना चाहिए अनेक हल होना चाहिए। अपरिमित रूप से क्या दिया है अनेक हल। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते। तो बताए ना कि सबसे सरल मेथड कौन सा है लुप्तीकरण। तो देखिए यहां पर गुणांक a का गुणांक कितना है, यहां पर a का गुणांक कितना है 1। तो यदि हम इसमें 2 से गुना कर दे तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। और तब वहां से क्या करेंगे हम, अब दोनों का चिन्ह क्या है माइनस में ही है, तो हमको माइनस में रहेगा, फिर भी क्या करना पड़ेगा माइनस ही करना पड़ेगा, या प्लस रहेगा फिर भी माइनस ही करना। बताए ना इस समान चिन्ह में माइनस और विपरीत चिन्ह में प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे इस समीकरण 6 गुना कितना 2 माइनस समीकरण कितना 7, क्योंकि 7 में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि इसको गुणांक को बराबर करना है। तो चलिए इसमें गुना कीजिए तो -2a प्लस 5 गुना 10b बराबर क्या 0। इधर चलिए -2a प्लस 4b प्लस 6 बराबर क्या 0। माइनस कीजिएगा, माइनस ये प्लस है तो ये भाई साहब तो क्या आ जाएगा कट जाएगा ना, माइनस वाला प्लस में बदल गया कट जाएगा। अब 10 20 में से 4 को b घट गया, कितना 6b प्लस में इधर क्या -100 बराबर कितना उधर 6b बराबर कितना बच्चों माइनस है तो उधर। अब यहां से b बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा यानी कट के कितना b बराबर 1। क्लियर है यहाँ पर। अब इस b का मान कहाँ रखेंगे किसी भी जिसमें a और b समीकरण है। पहला समीकरण इसमें a b है ना, यही समीकरण में a और b है ना, या इस समीकरण में a और b है, किसमें है 6 और, तो इसका मान भी कहाँ रखेंगे 6 या, तो लिखेंगे b का मान कहाँ पर b का मान समीकरण किसमें है 6 में, हाँ रखने पर। तो 6 क्या है आपका -a प्लस 5b बा क्या 0। तब -a प्लस 5 गुना b का मान कितना 1 बराबर क्या -a प्लस 5 गुना 1 5 बराबर क्या 0। -a बराबर कितना +5 है तो उधर -5, दोनों तरफ माइनस है हट जाएगा। a बराबर क्या बच्चों यही आपका क्या है, अतः लिखेंगे कि a बराबर 5 और b बराबर कितना 1 के लिए, हाँ लिए दिया गया समीकरण का हल क्या होगा अनेक। अब ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा समीकरण का क्या होगा किसके लिए a बराबर 5 और b बराबर किसके लिए 1 के लिए थे। इसी प्रकार से इसका दूसरा भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उसको भी जो शर्त बोलेगा जिस प्रकार से उस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा बना करके निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है। चलिए
चलिए और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना बच्चों? एक्सरसाइज कितना 3.6 का ना, कौन सा क्वेश्चन? 1 का 2 नंबर है ना। क्या है बच्चों? 2/√x प्लस 3 बटा कितना √y बराबर क्या 2। और उसके बाद दिया दूसरा समीकरण, जैसे इसको फर्स्ट मान लीजिए 4 बटा कितना √x माइनस 9 बटा कितना √y बटा कितना -1, ये दे रखा है ना। चलिए इसको दो। अब आपको इसमें तो कॉमन तो पता चल जाना चाहिए ना कि कॉमन क्या, पिछले क्लास में बताया ना कि कॉमन किस तरह से आपको निकालना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 1/√x लिख सकते हैं ना, यानी क्या 1/√x इसमें भी कॉमन है। और जैसे मान के चलिए 3/√y है, हाँ तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1/√y, अब बराबर में 2 है तो 2, यानी क्या कि 1/√x और 1/√y इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी है। तो क्या करें हम लोग, यहां मानेंगे कि माना कि 1/√x व क्या यू मान ले एवं 1/√y बराबर क्या भी। तो यहां पर दो अंश में है ना, तो क्या लिखेंगे यहां पर 2 क्या u प्लस 3v बराबर कितना 2। यहां से बोलिए 4u माइनस 9v बराबर कितना -1। तो ये अब u और v में समीकरण आ गया। तो यहां से इसको मान लीजिए कितना 3 और ये क्या 4। अब देखिए कि 2 के u का गुणा कितना और u का गुणा कितना, तो 2 के टेबल में 4 तो है ना, तो कितना से गुणा कर दे, कितना गुणा करना पड़ेगा कि दोनों का गुणा के बराबर हो जाए 2 से, किस में पहला वाला में। यानी क्या लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 गुना कितना 2, और देखिए इसका भी चिन्ह प्लस में इसका भी चिन्ह, तो क्या बोले समान चिन्ह पर माइनस करना है। समीकरण कितना 4 में तो कोई हम गुना नहीं कर रहे हैं। चलिए इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4u प्लस 3 दूना 6v और 2 दूनी कितनी 4। चलिए इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना, 4u माइनस 9v बराबर कितना -1। चलिए चिन्ह परिवर्तन होगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस ये कट गया 9 6 कितना 15v बराबर कितना 4 1 कितना 5। यहां से v बराबर क्या बचो 5 बटा कितना 15, 5 का 5 5 दिया, यानी v बराबर कितना। अब इस v का मान कहां पर रखेंगे, तो जिस समीकरण में है, तो कौन सा समीकरण में v है 3 और 4 में, तो क्या करेंगे v का मान समीकरण कहां पर 3 में रख दीजिए, 3 में क्या करने पर रखने पर। तो चलिए 3 में रखिए, 3 आपका क्या है 2u प्लस 3v बराबर कितना 2, 2u प्लस 3 गुना v का मान क्या 1/3 बराबर कितना 2, 2u बराबर कितना 3 से 3 कट गया कितना 1 बराबर कितना 2, 2u बराबर कितना बच्चों 2, इधर प्लस है उधर माइनस, 2u बराबर कितना 1 बचा ना, 2 में से कट गया 1, u बराबर कितना बच्चों 1/2। लेकिन हमको मान चाहिए किसका, समीकरण किसमें दिया है x और y का ना, तो अभी तो हमको u और v का निकला। तो जब u और v का मान निकल गया बच्चों तो आसान है ना, क्योंकि हमने क्या माना है 1/√x बराबर क्या माना है। चलिए 1/√x बराबर u का मान कितना निकला बच्चों 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो √x को 1 से गुना करेंगे तो √x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे कितना। अब आपको पता है कि इस साइड क्या बाया साइड में रूट है, इस रूट को हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा किधर दोनों तरफ, या इधर रूट है तो उधर वर्ग में जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या बचेगा 2 पर पावर कितना, यानी x बराबर कितना 2 दूनी। उसी प्रकार किसका 1/√y बराबर क्या माने हैं v, तो 1/√y बराबर v का मान कितना देखिए 1/3। तो यहां से भी क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन,
तो क्या हो जाएगा, रूट वाई को 1 से गुना करेंगे तो रूट वाई बराबर 1 को 3 से गुना करेंगे कितना 3। फिर यहाँ पर रूट हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग का मतलब क्या, इधर स्क्वायर, इधर रूट है तो उधर स्क्वायर, यानी y बराबर कितना 3 का स्क्वायर, यानी y बराबर कितना बच्चों 3 तिहाई 9। तो अतः लिखेंगे क्या, अतः x बराबर कितना कितना निकला 4 एवं y बराबर कितना, यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, कहीं है तो इस टाइप का तो आप लोग को पहले ही बना चुके हैं, है ना, पुराना अंदाज। हाँ बोर्ड वाला पहले पढ़ते थे बोर्ड पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 5 नंबर ना। हम इसको केवल सोल्व कर देते हैं थोड़ा सा, जो कि उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। चलिए क्या है, 7x माइनस 2y बटा कितना है xy बराबर कितना है, यही दिया है ना, है ना। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 8x प्लस 7y बटा कितना xy बराबर कितना 15। चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, ये आपका a है, ये आपका क्या है समीकरण 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x बटा xy माइनस 2y बटा कितना xy बराबर कितना, हाँ या ना, क्योंकि दोनों का फिर लॉस यदि लेंगे तो xy ही आएगा, और जब समान यदि हर दोनों का समान रहता तो ऊपर वाला तो वैसे ही जैसा है वैसे ही नहीं लिखते हैं, यही ना किए हैं और कुछ किए हैं नहीं। अब देखिए यहाँ से इसमें से x x कट जाएगा, यहाँ से y y कट जाएगा, यहाँ से क्या बच गया 7 बटा कितना y माइनस कितना 2 बटा एक्स वाई कितना 5। इसी प्रकार इसमें देखिए 8x बटा कितना एक्स वाई प्लस 7y बटा कितना एक्स वाई बराबर 15। अब देखिए इसमें से क्या कट रहा है एक्स एक्स और वाई वाई, तो यहाँ से कितना 8 बटा वाई प्लस 7 बटा कितना एक्स बराबर कितना 15। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1 बटा वाई 1 बटा एक्स, एक्स नीचे है ना, तो जब हम यहाँ से मान लेंगे, माना कि 1 बटा वाई बा क्या u एवं 1 बटा एक्स बा क्या v, तो 1 बटा वाई ने u माने हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7u माइनस 2v बराबर कितना 5। समीकरण कितना 3, इसमें मानेंगे कितना 8u प्लस कितना 7v बराबर कितना 15। समीकरण कितना। अब देखिए यदि हमको u काटना है तो u के गुणांक में 7 है, यहाँ u के गुणांक में क्या है न 7 के टेबल में 8 होता है ना 8 के टेबल में। यदि हमको v काटना है तो v का यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ पर कितना है तो न v न दुका के टेबल में 7 है न 7 के टेबल में, यानी क्या कि एक दूसरे के अपोजिट गुना कर देंगे। यदि u को काटना है तो 8 से इसमें गुना करेंगे 7 से, तो 7 अट्ठे 56 8 सत्ते बराबर हो जाएगा, और दोनों का चिन्ह प्लस है तो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करेंगे, यानी क्या यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 3 गुना कितना 8 तो ना बराबर होगा माइनस समीकरण कितना 4 गुना कितना 7। अब जब यहाँ गुना कर देंगे तो क्या होगा, चलिए गुना कीजिए तो 8 से 8 सत्ते 56u माइनस 8 दूनी 16v बराबर 8 पंचे 8 से गुना करेंगे ना 8 पंचे 7 से गुना करें 8 सत्ते 56u प्लस 7 सत्ते 49v बराबर 15 सत्ते 105 माइनस की है ना, तो u वाला कट जाएगा। अब ये भी माइनस है, मैं ये भी 9 6 15 4 1 5 6 65 माइनस 65 बराबर कितना माइनस वाला ज़्यादा है, 105 में से 40 घटा लेंगे कितना 65, यहाँ से भी यानी भी बराबर कितना माइनस 65 बटा कितना माइनस में 65 से 65 कितना अपने बन जाएगा, बनेगा ना। भी का मान रख देंगे किसमें 3 या u का मान निकल जाएगा। फिर u का मान कहाँ पर जो माने हैं उस पर रख करके x और y का मान निकाल लेंगे। निकालिए क्या है बच्चों 6 नंबर देखिए 6x प्लस 3y क्या 6 और 6xy है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों क्या 6x प्लस 3y
ये एक्स वाई इधर क्या है गुना में, इधर ला सकते हैं ना इसे भागा में। देखिए तो फिर उसी तरह आ गया कि नहीं 5 नंबर की तरह। अब इसको क्या लिखेंगे 6x बटा कितना एक्स वाई प्लस 3y बटा कितना एक्स वाई बाय कितना 6। यहाँ से एक्स एक्स कट गया, यहाँ से वाई वाई कट गया, 6 बटा कितना y प्लस 3 बटा कितना 6। कोई दिक्कत है यहाँ से? इस समीकरण एक को हल किए। फिर दूसरा क्या है, ये समीकरण आपका एक बन गया, यहाँ से 2x प्लस 4y बटा कितना 5xy, ये है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना क्या 2x प्लस 4y, फिर xy क्या है चीज़ में, इधर लाएंगे क्या भागा में, इधर बच गया क्या केवल हमारे पास 5। इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x बटा कितना xy प्लस 4y बटा कितना xy बटा कितना 5। यहाँ से x कट गया, y कट गया, 2 बटा y प्लस 4 बटा कितना कितना 5। समीकरण कितना, यहाँ से मान लीजिए क्या माना कि क्या आपको लग रहा है y नीचे है ना, यानी 1 बटा y बाय क्या u एवं क्या 1 बटा x बाय कितना, नहीं बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना। तो अब तो ये पता चलना चाहिए ना कि कहाँ पर क्या हम करना है। पढ़ाई मांगता है हार्ड वर्क, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है आपके जीवन में। पढ़ना है तो बढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए 8 नंबर देखिएगा क्या कहता है 1 बटा कितना 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा कितना 3x माइनस वाई बटा कितना 3 बटा 4। दूसरा समीकरण है 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बटा 2 3x माइनस वाई, हाँ बराबर कितना माइनस 1 बटा 8। यही है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हाँ या ना। देखिए 1 बटा 3x प्लस वाई, अब 1 बटा क्या 3x प्लस वाई, 1 बटा 3x माइनस वाई, 1 बटा कितना 3x माइनस वाई, कॉमन मिल रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ से मानेंगे क्या 1 बटा 3x प्लस वाई बाय क्या u एवं 1 बटा 3x माइनस वाई बाय क्या v लिख देते हैं। माना कि ये आपका समीकरण क्या है 1 और 2। तो अब देखिए 1 बटा 3x प्लस वाई क्या माने हैं, तो ये तो सीधे लिखेंगे क्या u प्लस 1 बटा 3x माइनस वाई, 1 बटा 3x माइनस वाई क्या v बराबर कितना 3 बटा 4। इधर ये क्या चीज में है भागा में 4 क्या है नीचे है ना, इधर क्या हो जाएगा 4u प्लस क्या 4v बराबर कितना 3। समीकरण 3 हो गया, 1 2 वो था 3 ये बन गया। फिर दूसरा है क्या, अब देखिए 2 कहां पर है, ये 2 कहां है हर में, इसको न माने हम कहा कितना माने हैं, तो ऊपर में ये तो u और नीचे में कितना है, तो नीचे में 2 माइनस कितना 1, इसको क्या माने हैं v, और नीचे में फिर क्या है आपका 2 ही है ना क्वेश्चन में, देख लीजिए हाँ 2 ही है, ठीक है। हाँ इसको एक चीज बताइए बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वो जो कंफ्यूजन है हम दूर कर देते हैं। इसको 1 बट्टा 2 गुना 1 बट्टा 3x प्लस वाई, हाँ या ना, इन लिखेंगे ठीक। माइनस है तो 1 बट्टा 2 गुना 1 बटा 3x माइनस वाई, यही ना लिखेंगे, हाँ या ना। क्योंकि हर ना आपस में गुना होता है, तो समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो कंफ्यूजन हुआ। तो ये 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 गुना, इसका मान हमने कितना माना है तो u प्लस बराबर में कितना है माइनस 1 बटा, चलिए माइनस 1 बटा कितना 2 गुना 1 बटा 3x माइनस वाई कितना माने हैं v, तो v बराबर माइनस 1 बटा कितना। अब तो ये तो अंश में है ना, तो 1 को u से गुना करेंगे तो कितना u बटा माइनस 1 को v से गुना करेंगे क्या बराबर कितना, लॉस ले ले इन दोनों का तो 2
u माइनस कितना, u माइनस क्या v बराबर कितना -1/8। चलिए इसको u माइनस v बराबर कितना, ये 2 इधर भागा में तो उधर -1 गुना कितना 2 बटे कितना 2 चौके, यानी क्या u माइनस v बराबर कितना -1/। अभी इस हर वाला को हटाना है, इधर भागा में इधर, तो क्या हो जाएगा 4u माइनस 4v बराबर कितना -1। समीकरण कितना, समीकरण, अब इसको हल करके नहीं बना लेंगे। आप लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ था कि ये 2 कैसे नीचे में आया, तो देख लिया ना कि हम इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मेरा अभी कहाँ है हर में, और पिछले जो क्वेश्चन था उस समय में क्या था अंश में होता था, तो इसलिए सीधे लिख देते थे। लेकिन जो जहां पर है उसका स्थान हम अपना मन से थोड़ी बदल सकते हैं, जो अंश में रहेगा अंश में रखेंगे, भी हर में रहेगा तो हर में रखेंगे, तो जहां पर जो जैसे रहे उसको वहीं पर रख करके क्या करना है सोल्व करना। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बार और लुप्तीकरण विधि लगाना पड़ेगा। एक तो यहाँ लुप्तीकरण विधि लगेगा, यहाँ से u और v का मान रखेंगे, यहाँ पर भी ये जो है समीकरण जो आप माने 1/3x + y, यहाँ पर भी x और y है, तो यहाँ पर भी एक और समीकरण बनेगा। फिर उस समीकरण को भी क्या करेंगे हम हल करेंगे लुप्तीकरण लगा करके, फिर तब वहां से क्या निकलेगा x और y का मान निकलेगा। तो आप लोग कल बना करके इसको क्या करना है कंप्लीट करके आना है, ठीक है। चलिए।